जैन धर्म में आसक्ति के त्याग की बहुत बात रखी। आपको पता है, बोल ही देता हूं, ये भी तो मैं क्लियर कर दूं, आप निगोदिया जीव को बचा सकते हो? अरे बोलो हाँ या ना। और बचा भी सक लो तो क्या बचाओगे वहाँ? निगोदिया जीव की जो स्थिति है वो स्थिति हम और आप सब परिचित हैं, ठीक है, सब जानते परिचित हैं। वो निगोदिया जीव बचे नहीं बचे, बचे नहीं बचे, उसकी बहुत कीमत नहीं है। लेकिन संगी पंचेंद्री बचे, इसकी कीमत है कि नहीं? हाँ या ना? जल्दी बोलो। इसकी बहुत कीमत है कि क्यों? कि अगर संगी पंचेंद्री जीव बचता है तो ये संग की प्राप्ति कर सकता है, ये भव के भाव का बीज हो सकता है। ये निगोदिया तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकता, इसको बचाना नहीं। एक तो हमारे हाथ में वास्तव में रेयर में इसलिए भी नहीं कि उसकी जीवन ही ऐसा है। फिर अपने यहाँ पे जमी कंद आदि के त्याग की बात क्यों कही? सुनो, उसका कारण बताते हैं। जीवों की रक्षा के लिए नहीं कही, डरो मत, क्योंकि वहाँ रक्षा का प्रसंग ही नहीं है, वहाँ बचाने की बात ही नहीं है। पहले तो ये करेक्शन कर लो कि तुम निगोदिया जीव को बचाने के लिए आलू नहीं खाते, गलत बात। उसके 2-3 कारण मुख्य हैं। जो जमीन के अंदर चीजें पैदा होती हैं उनमें तामसिकता होती है। क्या होती है? तामसिकता होने के कारण अगर उनका हम सेवन करते हैं तो वे हमारी कसाय को बढ़ाती हैं, कसाय को ऊर्ध्व करती है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये बात किसी को समझ में नहीं आती है। तामसिकता के कारण एक बात। दूसरी बात, जिस चीज में अनंत जीव हैं, ऐसे जीव ऐसी चीज का सेवन क्यों करना? अति आसक्ति होकर ही किया जा सकता है। काहे के लिए? कि आप आलू काहे के लिए खाओगे? स्वाद के लिए, अति आसक्ति के लिए। तो उनने कहा कि जब इसकी जगह बढ़िया दाल है तो तुम इसको क्यों खाते हो? अति आसक्ति भाव ठीक नहीं है, क्योंकि अति आसक्ति भाव भी सम्यक दर्शन में बाधक है। खाली आलू प्याज का नहीं, अगर तुम अति आसक्ति भाव से तोरी भी खाते हो तो भी बाधक है। अति आसक्ति भाव से तुम मिठाई भी खाते हो, लोगों को कुछ पता ही नहीं है। लोग जमीकन तो नहीं खाते लेकिन मिठाई के बिना चैन नहीं पड़ती। तो वो कहते ये भी तो तुम्हारा खा गए पूरी उपयोग। वो मिठाई दुखदाई है, क्योंकि मिठाई सुखदाई तो है नहीं, है सुखदाई? आज के जीवों को मिठाई तो बिल्कुल खतरनाक है। और सुनो, आजकल का मामला ऐसा है अरविंद जी, घरवाली बनाने को तैयार नहीं समझ में आया। और जो मिठाई के शौकीन है जो शुद्ध बुद्ध खरीद लाते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? बाजार में से शुद्ध बुद्ध खोज लाते हैं, कहते जी हमने छने पानी से बनवाई है। वाह बेटा, हम तुम्हें छने पानी की बताते कहानी। कहाँ से मंगवाई है? इंदौर, शुद्ध पानी। जो चीज धंधा बन गई, पर धंधे में हलवाई देखता है एक कप की चाशनी है, हलवाई देखता है इसमें कितनी मक्खी निकल गई, हलवाई देखता है कितने कीड़े निकल गए। अरे 2 किलो शक्कर नहीं फेंकता हलवाई, चाहे वो 10 दिन की रखी हो। माँ की निकल गई हो ना 10, 20, 50, वो नौकर के महाराज इसमें भर है, निकाल फेंक। ऐसी माँ की देखते रहेंगे, ऐसी मक्खी देखते रहे तो कर लिया धंधा। 5 लोगों से ज्यादा बनेगा तो शुद्ध नहीं हो सकता। अरे बात सही है, हम कह रहे हकीकत बोले वो, ये शुद्धता की बड़ी दुआई देते हो। अरे जहाँ 50, 100, 200 लोगों का भोजन बन गया, हो गया काम। खाए को अल्लाह, मैं ये कहता हूँ भैया, जितना पल रहा है पाल। मैं मेरी बात अच्छे समझ लो, हाथ जोड़ के समझ लो, जितना पल रहा है ईमानदारी से पाल। जो नहीं पल रहा है उसका श्रद्धान करो कि भैया कभी पल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अहंकार मत करो जो पाल रहे हो, क्योंकि वो कोई पालना नहीं है, उसमें कोई दम नहीं है। इतने हवा में मत उड़ो कि हम तो छना हुआ पानी पी देती, छाती चौड़ी मत करो भाई, शांति रखो। छना हुआ पीते हो अच्छी बात है, हमें पता है, लेकिन अंदर में थोड़ा सा विवेक जागृत। ये निगोदिया कोई नहीं बोलता है जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है।
तो आज का वचन सुन के 50-100 आदमी तो मेरे दुश्मन ही बन जाए और कहे कि इसके ग्रुप से क्या हो, तुरंत बाहर निकलो और आज से इसका वचन सुनना बंद करो, ये तो पापी है। लेकिन मैं पापी होने के लिए मंजूर हूँ, मुझे कोई बात नहीं, तुम कम से कम सच्चे धर्मात्मा हो जाना, तुम्हारी भलाई के लिए यही सही, हम पापी सही, लेकिन तुम्हें तो कम से कम वो दुविधा से निकाल दे जिन दुविधाओं में तुम्हारा जीवन जा रहा है। समझ में, क्योंकि दुविधा में माया मिली न राम, ना भगवान आत्मा मिलेगा और ये सांसारिक सुख भी नहीं मिलेगा। वो भी रोते रहोगे और आत्मा के लिए तो रोते ही हो, उसकी तो कुछ बात ही। पकड़ में आया भाई, किसके लिए क्या बात बोल रहे? निगोदिया जीव की अति आसक्ति भाव होने के कारण कि भाई ऐसी चीजें मत खाओ जिसमें प्रति समय जीव जन्म मरण हो रहा है, छोड़ दो। इतनी बात है, वहां बचाने का कोई चक्कर नहीं है, वहां बचने के लिए है क्या? तो वहां जो इतने सारे अभी ठेले पे जो आलू लगे हुए, तो अनंत निगोदी जी वहां जन्म मरण है, चाहे कोई खाए और चाहे बिल्कुल न खा, उसमें क्या रखा? और तुम तो ये से घबरा जाते हो जैसे पता नहीं आफत आ गई। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्यों? कि वो दिमाग में संस्कार हाईलाइट हो गए और कोई बात नहीं है। हमारे संस्कार कितना काम करते पता है आपको? जैन साहब, बजतेन जी, आप संस्कारों का एक उदाहरण देता हूँ आपको, संस्कार कैसे काम करते हैं। एक आदमी से आप बहुत बढ़िया बातचीत कर रहे हो, तो बहुत अच्छा जेंटलमैन लग रहा था, बहुत स्मार्ट आदमी लग रहा था, वो बहुत बढ़िया बातचीत करने का तरीका, तहजीब इतना बढ़िया कि आप बड़े प्रसन्न हो रहे थे, बड़े ऊंचा कुलीन घर का आदमी और बहुत अच्छा है, और आप बड़ा रोमा। इतने में आपने पूछा आपका नाम क्या है, और उसने कहा मोहम्मद अकबर। क्या हुआ? आपके हवाई निकल जाती है अंदर से। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? संस्कार। जो ये उसकी जाति के प्रति जो संस्कार आपको गहरा कर दिया गया है, जो आपको चिढ़ पैदा कर दी गई है, वो बस आपको जीने नहीं देती। वो सब, जबकि आपने उससे पूछा भी नहीं अभी कुछ भी, जबकि अभी आप उसकी तारीफ के अंदर अंदर पुल बांधे जा रहे थे। क्या हुआ? ये सब क्या है अरविंद जी? सब संस्कार। और आप इनको बहुत बड़ी चीज मानते हो। ऐसी हर चीज का संस्कार आपके अंदर डाला जा सकता है, किसी भी रूप में डाल सकते हो आप। ख्याल में आया कि नहीं आया? अभी ये चिप्स कद्दू की है, कितनी दबा के खा रहे होंगे हैं, और धड़ाधड़ लाओ, ऐसा गजब बनाई यार, क्या गजब है यार, और वो भी कद्दू की, गजब हो गया। अच्छा, टेंशन फ्री हो गया कोई? ख्याल में है ना? हमें तो आलू की याद आती थी, इसने तो पूरी कर दी हैं। समझे ध्यान से, देखना मेरी बात। अब आपके संस्कार बता दो क्यों? और जरा सा किसी ने कहा ना ये वो नहीं है, ये तो वो ही है, तो देखो जो पेट में है वो भी उल्टी करने का मन करता है। तो आलू से उल्टी तो कभी किसी को नहीं होती। अगर आलू से उल्टी होती हो तो भाई दुनिया में इतने लोग आलू खाते, सबको उल्टी हो, तो यही क्यों पता? और अभी तक नहीं हो रही थी, अभी तक तो खींच रहा था क्यों? और पता चला वो मर गए, वो मर गए, वो मर गए। क्या मर गए जी? अति आसक्ति नहीं होती। सुनो सुनो जी, अति आसक्ति का लक्षण, इसका मतलब तेरी आसक्ति बहुत है, क्योंकि तू पूछने में भी तूने हिम्मत नहीं दिखाई कि इतना स्वाद ऐसा कौन सा कद्दू है भाई। हमें वैसे जी एक बात बहुत अच्छी लगती है, अब इनको तो भूल गए, वो याद होगी नहीं होगी, जब हम, बहुत पुरानी बात है, मुझे उस समय याद, उस समय की अभी भी है। इनने एक बात कही थी जब हम लोग कहीं भोजन कर रहे थे, कुछ पता नहीं, कि विवेक जी अगर भोजन को ज़्यादा ही स्वादिष्ट लग जाए ना, और कहीं बाहर भोजन कर रहे हो, तो जरूर पूछ लिया करो कि इसमें क्या है। ख्याल में आया कि कोई इतना स्वादिष्ट होना पॉसिबल नहीं होता, कुछ इतना ज़्यादा स्वादिष्ट है। ख्याल में आया कि नहीं? और तुम स्वाद में भूल गए। यही तो आसक्ति का भाव है कि ऐसा कौन सा कद्दू है रे भाई। नहीं समझ में आया? अपन घरों में कोई चीज़ बनाओ, ख्याल में अपन कितनी कोशिश करो, वैसा स्वाद नहीं आता। वो बाजार में जाके कोई चीज़ लो तो बड़ा स्वाद आता है। तो आदमी सोचता बाजार का पता नहीं क्या करते कुछ नहीं है, उसमें ऐसे केमिकल, रसायन, ऐसी अभक्ष चीज़ें मिलाते हैं कि जिससे वो तुम्हें स्वादिष्ट लगती है।
आप देख लेना, जो चीज़ जितनी पुरानी सड़ी गली होगी वो उतनी स्वादिष्ट होती जाती है, क्योंकि उसमें उतनी जीव राशि उतना पैदा होता जाता है। और अगर आप जागृत होते, आपने 2 चिप्स का इतना स्वाद, नो ये तो कुछ गड़बड़ लग रही, पहले देखो अंदर, ये तुम्हारे विवेक का लक्षण, ये तुम्हारी जागृति, इसको कहते त्याग। और तुम खाली बस एक कह दिया शुद्ध है, और यही सब तो सुनना चाहते थे, शुद्ध है। एक महाराज से हमने कहा, महाराज ये शुद्ध नहीं है, सच बता रहा हूँ, सच्ची घटना। एक महाराज पानी पता से खा रहे, वो गोलगप्पे सो बाजार के ला के दे रहा, यही घटना है दिल्ली में। तो किसी ने कहा महाराज से, ये गोलगप्पे ये शुद्ध नहीं है, जी बाजार से ला रहा, हमें यही पता है कहाँ से ला रहा है। ख्याल में आएगा कि पानी भी घर का नहीं है, वो पानी का मसाला भी उसी का है। तो महाराज क्या बोले, वो तो शुद्ध कह रहा है, हमें क्या लेना देना, वो तो कह रहा है ना मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, हम पाप लगे उसे। जब का महाराज है भाई, तो ख्याल में आया कि नहीं आया हैं, हमें तो भैया हम तो क्या कर रहे हैं, ऐसे हमारे यहाँ चल रहा है, शुद्ध है जी, अपने ऊपर खड़े हो जाते सब जी वगैरह, शुद्ध है शुद्ध, आओ, जैसे जी वहाँ खड़े होकर देख रहे थे कितना शुद्ध बनाया, ख्याल में आया कि नहीं आया। मुझसे तो कोई कहता है ना शुद्ध है, तो मैं उसके मुंह पे बोलता हूँ भाई मैं शुद्ध खाता हूँ, मेरे को तेरी नहीं सुननी। हाँ, मैं तो खुल के कहता हूँ भैया मैं शुद्ध खाता हूँ, मेरे को चिंता ही मत करो मेरी, तुम परेशान ही मत हो, तुम्हारी शुद्धता की में चिंता ही नहीं है। आप कब तक ये 2 गली जिंदगी, दूसरे ने कह दिया शुद्ध, सब शुद्ध हो गया। सुनो, जिसे शुद्ध भोजन करना हो उसे खुद बनाना चाहिए।